हेलो गाइस, आई एम माजिद। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट जेके। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले 50 एमसीक्यूज़। ठीक है, 50 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस के जितने भी लेक्चर्स हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है, उन सभी लेक्चर्स में से जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है, वो मैं आपके पास यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक, तो ये आपका एक तरह का टेस्ट भी होगा। ठीक, आप सभी मुझे कमेंट में स्कोर्स बताना कितना होगा आउट ऑफ 50। ठीक है, जितने भी आप स्कोर करते हो। ठीक है, इसमें मैं इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तीनों लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ ताकि एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज़ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है आपके पास, ए सिंगल पॉइंट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज रेफर्ड एज। एक सिंगल पॉइंट जो कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन ए आपके पास एलिमेंट, पिच, पिक्सल या रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ओबियसली जब मैंने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में, ठीक है, ये एक और तरह का आउटपुट डिवाइस था। ठीक है, मैंने कहा था जब इस पर एक पिक्चर बनती है, ठीक है, कोई पिक्चर होती है वो कैसे फॉर्म होती है, विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। ठीक है, ये जो डॉट्स होते हैं काफ़ी सारे, ये मिल के आपस में क्या बनाते हैं, ये एक तरह की पिक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल। ठीक है, इस इन्हीं डॉट्स को हम क्या बोलते थे, पिक्सल। और पिक्सल ये जो था, ये क्या था, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पिक्चर ऑन ए स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स, दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम क्या बोलते थे, रेजोल्यूशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जितना शॉर्टेस्ट कम डिस्टेंस होगा दो डॉट्स के बीच में, उतना ही जो पिक्चर की क्वालिटी होगी उतनी अच्छी होगी। हम बोलेंगे उतना ही उसका रेजोल्यूशन हाई होगा। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना उसका रेजोल्यूशन लो होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो ये क्वेश्चन जो है ये एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया जेके एसएसबी के कश्मीरी माइग्रेंट वाला एग्जाम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। ठीक है, अब कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो यूज़ हम करते हैं कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए यूज़ आता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास ALU, ऑप्शन बी आपके पास डिस्क यूनिट, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता ही है, कंपेयरिंग और कैलकुलेटिंग के लिए हमारे पास कौन सा यूज़ होता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो ओबियसली मैंने आपको बताया था कि CPU जो होता है, CPU के दो पार्ट्स होते हैं ना, कंपोनेंट्स होते हैं। CPU के दो कंपोनेंट्स होती हैं, एक था ALU, ठीक है, और एक था कंट्रोल यूनिट CU। ठीक है, ALU का क्या काम था, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस जितने परफॉर्म करता है, कैलकुलेट कंपेयरिंग का काम किसका था, ALU का। कंट्रोल यूनिट का क्या काम था, ये डाटा मैनेजमेंट देखता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इन कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटेट विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है कीबोर्ड में लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, ये फंक्शन कौन हमें देता है। ठीक है, ये वाले फंक्शन, डिलीटिंग डाटा और मॉडिफिकेशन, पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, लॉन्चिंग स्टार्ट मेनू या इनिशिएट सर्च एंड हेल्प। ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन से हम क्या कर पाते हैं, पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट देखने के लिए हम जब पेज स्क्रॉलिंग करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, ओबियसली जो स्क्रॉलिंग कीज़ होती है हमारे पास लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से हमें मिलता है। ठीक, तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, आपको बताना है कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। ठीक, मैंने आपको बताया था दो तरह की लैंग्वेज होती हैं। ठीक, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक थी हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, लो लेवल लैंग्वेज, एक थी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सो आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ओबियसली मशीन डिपेंडेंट, मशीन पे कौन सी डिपेंड करती थी, लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेज थी ये मशीन पे डिपेंड करती थी, और हाई लेवल जो थी मशीन इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, जैसे कोबोल, C++, जावा, ये जो सारी लैंग्वेज है ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप इसकी यहाँ से डिटेल पढ़ लेना। नेक्स्ट, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कीज़। ठीक है, अब आपको बताना है शिफ्ट कंट्रोल आल्ट ये किस कैटेगरी कीज़ में आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कीज़ जब कीबोर्ड के बारे में बताया था, मैंने बताया था मॉडिफायर कीज़ क्या होती है, प्राइमरी कीज़ क्या होती है, फंक्शन की, अल्टरी कीज़ क्या होती है। ठीक है, तो ओबियसली आपको जब मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था शिफ्ट और कंट्रोल ये सब किस में आते हैं, ये मॉडिफायर कीज़ में आती है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये शॉर्टकट्स लिखने में यूज़ आती है। ठीक है, ये इनका अकेले में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे शिफ्ट है, शिफ्ट अगर आप ऐसे प्रेस करोगे ना ये कुछ फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन शिफ्ट में अगर लोअर केस में आप लिख रहे हो और शिफ्ट दबा के आप उस लोअर केस को लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, तो आपको कैपिटल लेटर में लिखने, कैपिटल केस में लिखना शुरू हो जाओगे आप। ठीक है, अगर आप ABC लिख रहे हो, ठीक है, तो शिफ्ट दबा के ABC लिखोगे तो कैपिटल लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम हो रहा होता है ना उसका उल्टा करता है शिफ्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमने पढ़ा था कंट्रोल हमने पढ़ा था, देखो कंट्रोल के साथ S दबाओ तो सेव हो जाता है ना, कंट्रोल के साथ X दबाओ तो कट हो जाता है, कंट्रोल C कॉपी करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, फंक्शन कीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, F1 F2 F3। ठीक, फिर उसके बाद हमने अल्टरनेट की जिसको आल्ट की बोलते हैं वो सब हमने पढ़ा था, तो ये सब आपको याद रखना है। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, ठीक है, जो पहला कंप्यूटर था उसको प्रोग्राम किया था किसकी मदद से, मशीन लैंग्वेज,
सोर्स कोड, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो ओबियसली आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मशीन लैंग्वेज की मदद से, ठीक है। तो ये जो होती बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं होती थी, ठीक है। कोई चीज़ लिखने के लिए हमें पूरी कोडिंग लिखनी पड़ती थी, ठीक। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो हमने इसलिए यूज़ किया, ठीक है। द टू काइंड ऑफ मेमोरी इन ए सिस्टम आर, ठीक है। तो दो तरह की मेमोरी सिस्टम में कौन कौन सी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। रैंडम एंड सिक्वेंशियल मेमोरी, रोम एंड रैम मेमोरी या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो दो मेन जो मेमोरीज होती हैं वो होती है हमारे पास रोम और रैम, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था मेमोरी जो है क्लासीफाई करते हैं हम दो तरह में, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी थी इसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया था। प्राइमरी में थी रोम, ठीक है, रैम, कैच मेमोरी, ठीक है। तो और हमने वर्चुअल मेमोरी पढ़ी थी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक। तो अब रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऐसी मेमोरी जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, जो कंप्यूटर में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही फिक्स होती है और उसमें प्रोग्राम पहले से डाल दिए जाते हैं, हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैंडमली हम यूज़ करते हैं, जिस टाइम प्रोसेसिंग हो रही होती है उसी टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दो मेन मेमोरीज होती हैं हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर। ये मैंने अभी बताया, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है, इमेज हमारी यूनिट, पिक्सल, एरे या रेजोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन बी, पिक्सल, ठीक है। तो नेक्स्ट, डैश प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको बताने इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आपके पास डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन या लेजर प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर में मैंने आपको बताया था दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जिसमें तीन होते हैं, रिबन, ठीक है, एक होता है हैमर और पेपर, ये तीनों आपस में स्ट्राइक करते हैं तो फिर जाके आपका कैरेक्टर छपता है, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें ऐसा सब नहीं हो रहा होता है कुछ काम, ठीक। तो अब इनमें से नॉन इम्पैक्ट कौन सा है, अगर आपने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लेज़र या लाइन प्रिंटर में से, ठीक है। तो इसका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है इसमें से, लाइन लेज़र प्रिंटर, ठीक है। तो ये आप याद रखना। सो नेक्स्ट, द कंप्यूटर ऑफ ए सेकंड जनरेशन वर्क कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन में आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज़ हो रहा था हमारे पास, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा क्या था, फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या यूज़ होता है, वैक्यूम ट्यूब, है ना। और प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सा था हमारे पास, बैच प्रोसेसिंग, है ना, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, ठीक। लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, मशीन लैंग्वेज, ठीक, जो एक तरह की क्या लो लेवल लैंग्वेज थी। फिर हमने पढ़ा था सेकंड जनरेशन में इसी तरह उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होता था, ठीक है। तो उसके बाद लैंग्वेज कौन सी यूज़ होने लगी थी, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड जनरेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। थर्ड जनरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या यूज़ हो रहा था, आईसीज यूज़ हो रहे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना, जो काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता था, ठीक है, आईसी। उसके बाद हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगी थी, है ना। कोबोल जो थी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, सिलिकॉन चिप ट्रांजिस्टर या बोथ 1 and 2 या आईसीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ट्रांजिस्टर, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या यूज़ हो रहा था, ट्रांजिस्टर। सो नेक्स्ट, डैश इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट ट्रांसफर द डिजिटल सिग्नल बिटवीन कंप्यूटर एंड द कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। आपको बताना है ऐसा कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो ट्रांसफर करता है डिजिटल सिग्नल किस किस के बीच में, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन चैनल्स के बीच में, ठीक है। अब आपको किसी चीज़ के आपने अपने कंप्यूटर के थ्रू किसी को मैसेज भेजना है, ठीक है, कम्युनिकेट करना है किसी और जगह में, ठीक है। आप किसके थ्रू वो मैसेज भेजोगे, ठीक है। तो ऑप्शन है लैन, फायर स्टिक, मॉडम या सीडी डिवाइस, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ा है। तो आप कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मॉडम, ठीक है। अब मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। एमओ स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन और डीईएम स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसी इसका काम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को फिर वापस से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डैश इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है। आपको बताना है प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज होता है। ऑप्शन ए आपके पास OMR, ठीक है। ऑप्शन बी है, OMR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। अब कैथोड रे ट्यूब तो नहीं यूज़ होगा, ठीक है। ये तीनों में रिकॉग्निशन है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन या रीडर इन्हीं में से होगा। अब कैरेक्टर को रीड करने के लिए अगर इसका आपको फुल फॉर्म पता है OCR का, तो आप बता दो, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब इसका यूज़ क्या होता है OCR का, OCR यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि
कुछ भी लिखा हुआ अगर है ना आपके पेज पे, ठीक है, अब OCR क्या करेगा, उस लिखे हुए को हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करेगा, सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, याद रखना ये हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। MICR किस में यूज़ होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक स्पेशल तरह के आयरन ऑक्साइड की इंक को रीड करता है जो हमारे चेक्स वगैरह पे लिखा हुआ होता है नंबरिंग उसको, ठीक है। तो OMR तो आपको पता है ये स्मॉल डॉट्स जो हमारे जैसे हम एग्जाम देते हैं तो स्मॉल डॉट्स हैं उनको यूज़ करता है, ठीक। विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन, यूज एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन से बटन को हम क्या बोलते हैं, मिडल बटन, ठीक है, इसको हम एज अ थर्ड बटन यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको प्रेस करके। ऑप्शन ए आपके पास राइट बटन, स्क्रॉल व्हील, टच बार या लाइट बार, ठीक है। तो आपको पता है हम माउस जब यूज़ करते हैं, ठीक है, माउस एक होता है लेफ्ट बटन, हमारे पास राइट बटन होता है, ठीक है, इसके बीच में एक गोल सा ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम थर्ड बटन यूज़ करते हैं एज अ, उसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो ये आपको SI के एग्जाम में पहले पूछा गया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है JK SSP के, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा कितने आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, लाइट पेन या माउस, ठीक है। तो आपको क्या बताना था कि आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है, तो आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा आउटपुट डिवाइस क्या है हमारे पास, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर क्या एक तरह का आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी इनपुट है, लाइट पेन, माउस, ये तीनों क्या इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट, the dash refer to the class of video device that have reduced volume, weight, power requirement in comparison to CRT। अब बताना CRT के कंपैरिजन में कौन सा ऐसा वीडियो डिवाइस है जो कम वॉल्यूम, वेट भी उसका कम है और पावर भी कम यूज़ करता है, ठीक है। तो आपको आउटपुट डिवाइसेस में मैंने आपको पढ़ाया ये, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन जब मैंने पढ़ाई था उसमें मैंने अलग अलग टाइप्स के आपको बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपके पास विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले मॉनिटर, कैथोड रे मॉनिटर या फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। अब इसमें बताना है ऑप्टिकल डिस्क की कौन सी एग्जांपल है। तो ऑप्टिकल डिस्क में अलग अलग तरह की आती है, जैसे हमारे पास आता है CD, है ना, CD में भी फर्दर क्लासेस, CD रीडेबल है ना, री राइटेबल, ठीक है, और CD रोम, ये अलग अलग। फिर हमने पढ़ा था DVD, ये सारी क्या थे ऑप्टिकल डिस्क। फिर पढ़ा था HVD, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या डाटा डिबस डिस्क। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। तो नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं हमारे कंप्यूटर में उसको फेड करता है, वो कौन सा डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट, थॉट आउट या रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली जब हम कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर से देते हैं तो वो क्या होती है, इनपुट, क्या होती है इनपुट, और किस डिवाइस के थ्रू देते हैं उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। तो कौन सा डिवाइस होगा, ऑब्वियसली वो इनपुट डिवाइस, ठीक है। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, ठीक है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो आपको जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने बताया था आपको कि डेस्कटॉप और लैपटॉप वगैरह ये सारे किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। पर्सनल जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ये किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर मैंने आपको बताया था एक सर्वर होता है, ठीक है, उसके आगे टर्मिनल लगे होते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल कुछ नहीं काम करते, बस इनका आउटपुट और इनपुट हम यहाँ से देते हैं और मैन प्रोसेसिंग जो है सर्वर में हो रही होती है, ठीक है। तो ये किसका काम था, मैन फ्रेम। और क्वांटम और सुपर कंप्यूटर ये एज अ स्पीड ऑब्वियसली फास्ट होते हैं, ठीक है, स्पीड हाई होती है इनकी। तो ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ लेना इसकी, ठीक है, पास करके आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहो ये यहाँ से भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज कंट्रोल P परफॉर्म, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कंट्रोल P कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑप्शन ये आपके पास प्रोजेक्ट करता है, प्रिंट करता है, कॉपी करता है, पेस्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपने शॉर्ट कीज पढ़ी तो आपको पता होगा कंट्रोल प्लस P, ठीक है, वो कौन क्या करता है, प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कमांड होती है किसके लिए, प्रिंट। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C, ठीक है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग कॉल्ड एज, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क में जो हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन ए आपके पास किस में, इन द फ्लिप्स में, रिंगर्स में, ट्रैक्स में, फील्ड में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जो फ्लॉपी डिस्क में जो डिस्क है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, मैंने बताया था ये एक इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक। और इन ट्रैक्स को हमने फर्दर डिवाइड करते थे, है ना, और छोटे छोटे पोर्शन में, इन पोर्शन को हम क्या बोला जाता है, सेगमेंट, ठीक है। ये हमने आपको बोला था, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो फ्लॉपी डिस्क में रिंग्स की फॉर्म में जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रैक, ये आप याद रखना, ट्रैक। नेक्स्ट, BIOS
यूज फॉर, ये भी SI के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, PIOS किसके लिए यूज़ होता है, अपडेटिंग नेटवर्क के लिए, टू टेक इनपुट फ्रॉम मॉनिटर, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। तो BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये आप याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी, ठीक है। जब भी कंप्यूटर ऑन हो रहता है, ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, BIOS के थ्रू हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो रहा होता है, ठीक है। तो वो किसके ये यूज़ होता है, लोड करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए BIOS का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है जब भी कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग, ठीक है, ये भी याद रखना। 1 बाइट इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ये आपके पास 10 बिट, 7 बिट, 8 बिट या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। अभी बिट जो है ये मैंने बताया था आपको पास स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, ये बिट जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और हाईएस्ट यूनिट मेमोरी की कौन सी होती है, मैंने बताया था जियो बाइट, ठीक है। तो आपको बताने जो 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन है आपके पास आंसर 8 बिट, ठीक है। और 4 बिट किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था 1 निबल के बराबर में, ठीक है। अब ये लेक्चर आपने देखा तो आप इन क्वेश्चंस का इजीली आंसर करते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टेटमेंट, आपको बताना है इनमें से वैलिड स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए आपके पास 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1000 बाइट्स, ठीक है। सबसे पहले तो 1000 वाला था ही नहीं टर्म वहाँ पर, है ना, जब हमने पढ़ा था 1 KB 1024 और 1024 था, ठीक है। अब हमने पढ़ा था 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स था, हाँ ये था, 1 MB इक्वल टू 1024 बाइट्स नहीं था, ठीक है। 1 MB किसके बराबर होता है, 1024 KB के बराबर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन 1, ठीक है। CAD स्टैंड फॉर, तो CAD की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर असिस्टेंट डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज, ठीक है। आपको CPU का वो पोर्शन बताना है जो कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स की सारी एक्टिविटी, ठीक है। तो अब ऑप्शन ए आपके पास मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या ये मैंने बताया, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। तो ये आप रीड कर लेना है यहाँ से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज ए बोथ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों यूज़ होता है। ऑप्शन ए आपके पास मॉडेम, बी कीबोर्ड, सी माउस या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था इसके लिए क्या यूज़ होता है, हमारे पास मॉडेम, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इज रिकॉर्डेड बाई, ठीक है। अब प्रिंटेड लाइन्स का जो पैटर्न होता है ना, ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसे प्रिंटेड लाइंस होती है ना ब्लैक कलर की, ठीक है। वो किसके थ्रू हम रीड करते हैं, स्कैनर, बार कोड, OMR या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो जो लाइंस होती हैं उसके वो आपने देखा होगा बहुत सारे सुपरमार्केट में वो गन सी होती है, उससे वो प्रोडक्ट्स के ऊपर कोड जो रीड करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बार कोड रीडर हमारे पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, ठीक है, आउटपुट डिवाइस यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, व्यू और प्रिंट डाटा, मॉडिफाई डाटा, स्टोर डाटा या रिप्लिकेट डाटा, ठीक है। ऑब्वियसली आउटपुट डिवाइस यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, पिक्सल, पिक्सल क्या होता है, पॉइंट ऑन ऑफ लाइट यूज बाई कॉर्डलेस वायरलेस ऑप्टिकल माउस, ठीक है। डॉट्स ऑफ लिंक्स फ्रॉम इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है। डॉट्स ऑन द स्क्रीन अरेंजिंग इन रोज या नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन सी, ठीक है। ये मैंने अभी बताया, डॉट्स ऑन स्क्रीन अरेंज इन रोज, ठीक है। डॉट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल, ठीक है। नेक्स्ट, डेजी व्हील एंड बैंड आर टाइप ऑफ, ठीक है। आपको बताना है डेजी व्हील और बैंड प्रिंटर जो है ये किसकी टाइप में, और इस नाम ही मैंने जब बोल दिया तो माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन, ठीक है। कंप्यूटर के उस पार्ट का नाम बताना है जो सारे फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ऑप्शन ये आपके पास कंट्रोल यूनिट, रोम प्रोग्राम, मदरबोर्ड या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है सारे ऑब्वियसली जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं इनपुट आउटपुट सभी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस सी इज़ अ की यूज फॉर, कंट्रोल प्लस सी किसके लिए यूज़ होता है, अनडू, पेस्ट, कॉपी या नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने अभी बताया था कंट्रोल प्लस सी किसके लिए यूज़ होता है, कॉपी के लिए, ठीक है। अनडू के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कंट्रोल प्लस जेड अनडू के लिए यूज़ होता है, ठीक है। द की यूज टू रीनेम फाइल, ठीक है। अब रीनेम करने के लिए इनमें से कौन सी की यूज़ होती है, ऑप्शन ए आपके पास F3, ऑप्शन बी F4, F2 या F5, ठीक है। रीनेम करने के लिए हमारे पास कौन सी की यूज़ होती है,
F2, ठीक है। F5 किस लिए यूज़ होती है? रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द मदरबोर्ड कंटेन्स वेरियस, मदरबोर्ड इनमें से क्या कंटेंट करते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल रिसोर्सेज होती हैं, नन ऑफ दीज, ठीक है, ठीक है। आपको पता होगा इंटीग्रेटेड सर्किट जो किससे मिलकर होता है? बहुत सारे इंटीग्रेटेड सिस्टम्स से, ठीक है। तो याद रखना मदरबोर्ड विद कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। नेक्स्ट, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो नोन एज, सीपीयू को हम और क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। मॉनिटर बोलते हैं, स्क्रीनर बोलते हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोसेसर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये भी SI के एग्जाम में पूछा गया, जिन्होंने XI कश्मीरी माइग्रेंट का दिया होगा, ठीक है। कश्मीर माइग्रेंट का जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, ठीक है। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ठीक है, LCD, प्रिंटर, VDU या ग्राफिक टेबल, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी है हमारे पास क्या? इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे ये क्या? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, डैश हेल्प्स द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रिटेंडिंग दैट इट हैव मोर रैम देन इट एक्चुअल हैज़, ठीक है। तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जो प्रिटेंड करती है कंप्यूटर की एक्स्ट्रा मेमोरी, ठीक है। एक्चुअली में वो मेमोरी होती नहीं, लेकिन वो ऐसे यूज़ करते हैं हम एज अ मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रियल मेमोरी या स्वैप मेमोरी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम रैम, जब भी हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग हो रही तो क्या यूज़ होती है? रैम, ठीक है। अगर प्रोसेसिंग के टाइम रैम खत्म हो जाए, ठीक है, कंप्यूटर यूज़ करने लगता है सेकेंडरी मेमोरी को टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज़ करता है? सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। और वो जो टेम्परेरी मेमोरी यूज़ करता है उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसी वर्चुअल मेमोरी को ही हम बोलते हैं स्वैप मेमोरी, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू गो टू एंड ऑफ द पेज, ठीक है, यू हैव टू प्रेस एंड कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल होम या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। अगर आपको पेज के एंड पे जाना है तुम्हें क्या प्रेस करना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंड पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड किस लिए यूज़ होता है? एंड ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन के अगर आप लिखते इस लाइन के एंड पे जाना है आपको, तो आप क्या यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। अगर पेज के एंड पे सिर्फ एंड दबाओगे तो आप पेज के एंड पे चले जाओगे, ठीक है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, ठीक है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी एरर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? हब, ठीक है, बग्स या सिंटैक्स एरर या नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर होता है ना तो उसको हम बोलते हैं बग, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हार्डवेयर, इनमें से बताना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर, माउस, मॉनिटर या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। डिवाइस दैट इंटर्स द इंफॉर्मेशन एंड लेट यू टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, ठीक है। ऐसा डिवाइस जो ओबियसली आपके कंप्यूटर में क्या डाटा इंटर करता है, ठीक है, और आपको कम्युनिकेट करवाता है कंप्यूटर के साथ, ठीक। ऑप्शन ये आपका इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा जो डाटा इंटर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, प्रोसेसर ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क इज कॉल्ड एज, ठीक है। आपको बताना है जब हम कॉपी करते हैं प्रोग्राम किसी सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन, डाउनलोड या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन बी, ठीक है, इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर हु ट्रैवल्स इज नोन एज, ठीक है। कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं यूज़र के लिए जो ट्रैवल करते हैं वो कौन से होते हैं? कन्वीनियंट, सुपर कंप्यूटर, मिनी लैपटॉप या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पोर्टेबल इनमें से कौन से होते हैं? ऑप्शन सी, लैपटॉप, है ना। ओबियसली मिनी कंप्यूटर है, इनको भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते और सुपर कंप्यूटर को भी मूव नहीं कर सकते, ठीक है। द की यूज टू कैंसिल द करंट टास्क, ठीक है। कोई भी आप कोई काम कर रहे हो उसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या टास्क, क्या कौन सा की प्रेस करते हो? ऑप्शन ए आपके पास ESC एंड या कंट्रोल एंड या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। कंट्रोल एंड मैंने अभी बताया, एंड भी आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ESC, ठीक है। एस्केप की, इसका क्या यूज़ करते हैं? कोई भी प्रोग्राम अगर आप चला रहे हो उसको एंड करने के लिए आप क्या किसका प्रेस करते हैं? ESC का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एक्ट करता है? ऑप्शन ए है आपके पास माउस, टच पैड, ठीक है, टच स्क्रीन या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टच स्क्रीन। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड मेमोरी यूनिट, ठीक है। इनमें से कौन सा वैलिड मेमोरी यूनिट नहीं है? 1 LB या ILB आप, ठीक है, KB, YB या PB, ठीक है। ये LB वाला ये कोई यूनिट नहीं है। KB का हो गया किलोबाइट, ठीक है, किलोबाइट, ठीक है। YB हो गया योटोबाइट, PB होगा पेटाबाइट, ठीक है। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक। कंप्यूटर का कौन सा यूनिट हेल्प करता है कम्युनिकेट करवाने किसके बीच में? मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपके पास CMU, CCU, UPS या CPU। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन डी, CPU।
सो नेक्स्ट USB स्टैंड्स फॉर, USB की आपको फुल फॉर्म बतानी है। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बैंड, यूनिक सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, या नॉन ऑफ दिस। USB की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट F5 इज़ यूज्ड, ठीक है। F5 किसके लिए यूज़ होते हैं? रीनेम द सिलेक्टेड फाइल, ये आपको मैंने बताया था, इसके लिए F2 यूज़ होता है। रिफ्रेश द एक्टिव विंडो, ये उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? F5 का, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में मुझे बताना आपका 50 में से कितना स्कोर हुआ, ठीक है। सभी लोग कमेंट करना अगर जहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है। बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।